भरमाल बनना। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अब आप सोच रहे होंगे कि इस समय मैं थैला लेके कहाँ जा रहा हूँ। इस वक्त मैं हूँ देहरादून की सबसे बड़ी सब्जी मार्केट में और यहाँ पर सब्जी खरीदने आया हूँ। और ये टमाटर गाड़ी के नीचे क्या कर रहे हैं? जहाँ टमाटर सोने के भाव बिक रहा है वहाँ टमाटर गाड़ी के नीचे सड़क में पड़ा हुआ है। और मिलाऊंगा देहरादून की चल चलाती गर्मी से कि किस तरह देहरादून में गर्मी लग रही थी और कितने अरसों बाद मैंने ये गन्ने का जूस पिया है, मज़ा ही आ गया भाई। और मिलाऊंगा देहरादून के तंग भरी गलियाँ और ट्रैफिक से कि किस तरह देहरादून में हम ट्रैफिक से परेशान रहे और कैसे मैं सुबह 2 बजे तैयार होकर अपने गाँव निकल गया। तो बताऊँगा पूरी कहानी, तो स्टोरी को करते हैं शुरू। तो ये कहानी है मेरी, जब मैं देहरादून में 2 दिन तक रूम में बैठे बैठे बिस्तर में बैठे बैठे अपना पूरा दिन गुजार लेता हूँ। फिर ख्याल आता है कि चलो कुछ बाहर जाया जाए, फिर मार्केट चले जाते हैं। फिर क्या, देहरादून की ट्रैफिक में हम भी फंसते जा रहे थे कि देहरादून में कितना ट्रैफिक होने बैठ गया है धीरे धीरे। फिर हम पहुंच गए फाइनली इंदिरा मार्केट, और इंदिरा मार्केट की इन पतली पतली गलियों से हम निकले आगे। फिर टेम्पो वाले भैया वही कैसे ही पतली पतली गलियों से निकाल लेते हैं टेम्पो। फिर मैं थैला लेके कहाँ जा रहा हूँ? अभी हम मार्केट में ही हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। फिर मैं कभी इस मार्केट कभी उस मार्केट घूमता रहता हूँ। फिर जूस पीने के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं और फिर पहुँच जाते हैं सब्जी मंडी निरंजनपुर। भैया देहरादून की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बताते हैं इसे। फिर क्या था भैया, हमने झोला पकड़ा और हम भी सब्जी मंडी एक्सप्लोर करने बैठ गए। अभी टमाटर देख के तो हमारा दिल भी टूट गया। भैया जहाँ टमाटर सोने के भाव चढ़ रहे हैं वहाँ टमाटर सड़क पे गिरे मिल रहे हैं। फिर कभी इधर कभी उधर और जगह तगह सब्जी सब्जियाँ थी भाई। भरमाल बनना। अभी अंकल क्या बोल रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता, बट अब इस अंकल के पास जाते हैं। ये अंकल जी रील बनाने में व्यस्त हैं, सब्जी दी नहीं। फिर हम यहाँ से आगे निकल गए। कैसे दिए भैया? 60 रुपये 60 रुपये किलो। क्या है ये? लौकी कितना बोल रहा था? लौकी 50 रुपया 2 किलो और 1 किलो 30 रुपया। कद्दू सर घर में बहुत 80। लो भैया तोरी 10 अपने मार्केट फिर भैया हमें भी क्या था, झोला पकड़ के आगे निकल गए। आगे चलते ही टमाटर का रेट देखा तो 20 और 30 रुपए चल रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं सड़क में टमाटर गिरे मिल रहे थे। 120 बेचा है। हम सेब 90 रुपए किलो है। कश्मीर है। अच्छा। और भैया हमने भी बार्गेनिंग करके सेब खरीद लिया और फिर यहाँ से निकल गए। और देहरादून की चल चलाती धूप में तो हम परेशान थे। फिर हमने सोचा थोड़ा चलो नारियल जूस पिया जाए। चलो बढ़िया। और भैया नारियल का जूस पिया और यहाँ से निकल गए। तो भैया ये सफ़र था हमारा सब्जी मंडी का। और यहाँ से निकलने के बाद हम तुरंत इन ट्रैफिक में और फंस गए भैया। अब देहरादून से ट्रैफिक में कौन बच पाया भैया? तो फिर हम ये ट्रैफिक क्लियर करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं अपने घर की ओर। और फाइनली भैया हम उस जगह आ गए जहाँ ये स्टोरी ख़त्म होने वाली है, गन्ने के जूस पे। ये गन्ने का जूस बहुत टाइम से ढूंढ रहा था और फाइनली हम गन्ने के जूस में काउंटर में आ ही गए।
खुशी देख रहे हो मेरी? ये गन्ने के जूस की खुशी है भैया। तो भैया क्या था, गन्ने के जूस को चेस करते हुए हम लोगों ने गन्ने को एंजॉय किया, दीदी और हमने। अब आप सोचोगे दवाई क्यों खा रहा है, तो दवाई जी हमारे मामा जी ने दी है, क्योंकि मेरी सफर में तबीयत खराब हो जाती है, तो इसलिए मेरे मामा जी ने मुझे दवाई खिला के भेजा है। और जो जी गुड मॉर्निंग, अभी हूँ देहरादून में और यहाँ से घर की तरफ निकल रहा हूँ। सुबह के कितने हो गए, 2:41 हो गए मॉर्निंग। तो इतना जल्दी निकलना पड़ता ना, ऐसे कसम से बता रहा हूँ। अभी कुछ सामान और भूल गया मैं, बता रहा हूँ, देख रहे हो तो मेरा हालत है। तो इस वक्त हम हैं ब्यासी में और इस समय चाय पियेंगे भाई साहब। और ये हमारे बड़े भाई शिव भाई सामने, और इस समय मैं ब्यासी में और पियेंगे चाय। उधर बन रही है चाय। पाँच बता कैमरा ओपन हो यार, टाइम है भाई साहब। भाई ब्लॉग में जाओ, स्टार बन जाते हो पता चल तुम। चाय पियो कौन है यार बैंक में लड़ा दिल्ली मटन चिकन। तो भैया आपने एक चीज़ नोटिस किया कि आज मेरी तबीयत खराब नहीं हो रही है। जो सुबह दवाई खिलाई थी मामा जी ने, वो कारगर साबित हो गई। तो ये मामा जी का थैंक यू। अब तबीयत खराब नहीं है तो आपको बढ़िया बढ़िया व्यू दिखाते हैं। तो चलो उत्तराखंड के ज़बरदस्त व्यू आपको दिखाता हूँ, चलो। में लेके होगी ना, वीडियो बनाए होगी। आठ 28। तो भैया अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं। पहले बाहर सुसु करने चलते हैं, पहले फिर नाश्ता करते हैं। क्या हो रही थी? क्या तो भैया चलते हैं अब। फोन लत लगी, सब फोन आ गया। रखो भाई, डालो ने भी दे देने होता। और भैया आज आया हूँ मैं अपने नानी जी के घर। तो रास्ते में जाते जाते हम पहुँच गए अपने नानी के घर भी। तो और मिलाता हूँ आपको अपने मामा के लड़कों से, जो मुझे जिद कर रहे थे कि भाई मेरी पेंटिंग बना दो। पवन बहुत बजाना रे, एक थक जाए तो सब बोझ उठाना रे। ये बहुत बने बहुत बड़े गोल है खूब, मगर आप तिरछे नजर। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा जब टीचर ने स्कूल में ना बुक पे ना, नोटबुक पे ना गुड लिख देते थे ना, तो बहुत सारा अच्छा लगता था कि भाई टीचर ने गुड दिया है। जैसे इन बच्चों का हो रहा है, हम भी ना बचपन में ऐसे थे। और ये गुल्लक तो आपको याद होगा भाई, बचपन में ऐसी गुल्लक बनाया करते थे हम भी। जैसे कि मेरी मामा जी की लड़की कर रही है, एक गुल्लक बना के पैसा इकट्ठा कर रही है। और कार्टून तो आप भी देखते होंगे भाई, ये भी मग्न थे अपने कार्टून में।
फिर एक सुबह बढ़िया सा मौसम था और यहाँ से हम निकल चुके थे अपने घर। तो भैया फाइनली हम यहाँ से नीचे आ गए थे बाय बाय करके सबको, और बढ़िया से मौसम के साथ यहाँ से निकल चुके थे अपने घर। और ये ऑफ रोडिंग करके हम नीचे पहुँचते ही हैं कि हमें नीचे दीपू भाई से मुलाकात हो जाती है। आज फर्स्ट टाइम दीपू भाई से मिल रहा हूँ मैं, बड़े अच्छे नेचर के हैं। फिर बढ़िया सा मौसम देख के हम भी बढ़िया से सफ़र के साथ निकल चुके थे अपने घर के लिए। तो भैया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।